वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिमझिम और आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट के डिजाइन। अगेन लेडीज जैकेट है, बट इस बार जो मैंने जैकेट बनाई है वो बिल्कुल अलग पैटर्न में बनाई है। मैंने तो पहली बार बनाई है, आई होप आपने भी इससे पहले इस तरीके की कोई जैकेट नहीं बनाई होगी। इसका पैटर्न ही अलग है, मैंने अलग तरीके से ही इसको बनाया है और इतना खूबसूरत सा लुक दे रही है कि मैं क्या ही बोलूं। तो ये जैकेट आप इधर देख सकते हैं कि किस तरीके की है। बहुत ही खूबसूरत रेड एंड क्रीम कलर में मैंने बनाई है। तो कॉम्बिनेशन आप कुछ भी ले, कॉम्बिनेशन अच्छा ही इसमें लगने वाला है। थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रक टाइप का मैंने इसमें बनाया है। सो अगर आप इसे जीन्स वगैरह के ऊपर भी वियर करना चाहते हैं तो इजीली वियर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लुक देगी। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपको डिटेल बता देती हूँ कि मैंने जो जैकेट बनाई है वो कैसी दिखने में है। दिखने में तो आपको इधर दिख ही रही है कि पूरा मैंने लगा दिया है इसका कि कैसी है देखने में, बट इसमें कितनी ऊन लगी है, कौन सी क्रोशा हुक मैंने यूज की है और पास से जैकेट देखने में कैसी लगती है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट हाँ, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करा कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके मुझे जरूर बताया कीजिए, जिससे मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को मेरे बनाई हुई चीजें पसंद आ भी रही हैं या नहीं। कुछ भी लिखिए बट जरूर लिखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए पहले मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है वो जैकेट जो मैंने इस बार बनाई हुई है। ऊपर का इसमें ब्लॉक बना हुआ है, सारे ब्लॉक्स से मैंने इसके ऊपर का पार्ट बनाया है और नीचे के पार्ट में बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन को मैंने इसमें लीफ पैटर्न वाली जो डिज़ाइन है वो इसमें मैंने इसे ऐड किया है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी ये डिज़ाइन लग रही है। सो काफ़ी लॉन्ग मैंने इसे बनाया है। नीचे का पार्ट पहले बनाया है, फिर देन ऊपर का पार्ट बनाया है और बिल्कुल अलग तरीके से बना के इसे रेडी किया है। ये है इसका ऊपर का पार्ट, गला आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने पूरी डिस्क्राइब की हुई है। और ये है इसका बैक। बैक में पूरा सेम कलर से दो कलर को यूज करते हुए बनाया है। नीचे का बॉर्डर भी आप देख सकते हैं क्या खूबसूरती से बना हुआ है। ये है इसका ऊपर का पार्ट एंड देन ये है इसका आर्म होल। सो ओवरऑल ये जैकेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैंने बनाई है स्मॉल एंड मीडियम, दो साइज को ये इजीली आ जाएगी। मींस अगर आप इसे 32 चेस्ट साइज तक भी वेयर करेंगे ना, तो इस साइज जिसे जैसे मैंने बनाया है तो आपको 32 चेस्ट साइज तक इजीली ये जैकेट आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है। तो साड़ी के साथ पहनिए, सूट के साथ वेयर कीजिए या फिर जीन्स वगैरह के साथ वेयर कीजिए। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न ये लगता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कितनी ऊन लगी है। सो मैं आपके सामने ही मेजर करूंगी कि इसमें कितनी ऊन लगी हुई है। 442 ग्राम, लगभग 442 से 44 मीन 450 ग्राम ऊन इसमें लगी हुई है, जितना बड़ा साइज मैंने बनाया है। अगर आप इससे बड़ा साइज बनाते हैं तो आपको इससे ज्यादा ऊन लगेगी। तो जो क्रीम कलर की ऊन है वो आप थोड़ी सी कम ले। रेड कलर की ऊन ज्यादा लगेगी क्योंकि उसका ऊपर का पूरा सेक्शन रेड कलर से ही बना हुआ है। तो अगर आपको 450 ग्राम ऊन लेनी है तो 250 ग्राम ऊन आप रेड कलर में ले लें और 200 ग्राम ऊन क्रीम कलर में ले लेंगे तो आपका पूरा बनके रेडी हो जाएगा। बनाया है मैंने इसे 3.5 mm मीन्स 8 नंबर की क्रोशा हुक से। तो चलिए फिर बताती हूँ आपको कि कैसे मैंने इस खूबसूरत से पैटर्न को बनाया है। दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक आपको जैसे ही अपलोड हो जाएगा, पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 2 कलर की ऊन को यूज किया है। एक मैंने ली है रेड कलर की ऊन और इसी के साथ मैंने यूज की है क्रीम कलर की ऊन है। 3 प्लाई की वूल है एंड 8 नंबर के क्रोशा हुक से मैं इसे बनाने वाली हूँ 3.5 mm का क्रोशा हुक। सबसे पहले आपको क्या करना है, आर्म होल से जितना भी लंबा आपको रखना है उतना आपको इसे लंबा बना के रेडी कर लेना है। ठीक है, मीन्स आर्म होल से नीचे की लंबाई आप अगर शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो उतनी लंबी चेन बनाएं, लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उतनी लंबी, जितनी भी लंबी आपको चेन बनानी है आप बना सकते हैं। मैंने इसमें टोटल 120 चेन बना के रेडी की है। 120 चेन में मैंने इसे पूरा तैयार किया है। लंबाई के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने इसे लंबा ही बनाया है। आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बना लेनी है चेन। तो यहाँ पे 120 चेन बना के रेडी करूंगी। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डिजाइन बता रही हूँ कैसे डिजाइन बनेगी, फिर उसके बाद कैसे इसका बाकी का पार्ट बनेगा ये मैं बताऊंगी आपको। तो कुछ चेन्स इसमें बना के पहले रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ मैंने कुछ चेन्स बना के रेडी कर ली हैं। चेन बनाने के बाद अब आपको 2 चेन को स्किप करना है और डबल क्रोशिया बना लेनी है। जितनी भी चेन आपने बनाई है, तो मैंने 120 चेन बनाई थी, तो सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। आप अगर छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो लंबाई के में कम चेन बनाएं, और अगर बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा चेन बना ले। एज अ श्रग बनाना चाहते हैं तो आप और भी लंबी चेन बना सकते हैं। सो ये डिज़ाइन ऐसी है कि आप जितनी लंबी चेन बनाएंगे उतना आपका आर्म होल से नीचे, मीन्स जो आपका अंडर आर्म्स होता है, अंडर आर्म्स के नीचे वाला जो हिस्सा जितना लंबा होता है उतना लंबा आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सब में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जहां से जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसी में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन बनाएंगे, 1 और 2, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे, यहां से क्रोशिया को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट बनानी है इसमें, और 1 डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करेंगे। ये देखिए बीच में 1 चेन का स्पेस है और 2 डबल क्रोशिया को एक साथ उठा के हमने 1 डबल क्रोशिया यहाँ बना ली। फिर से 1 चेन बनाएंगे, अगेन 2 डबल क्रोशिया को एक साथ उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया को एक साथ उठाएंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरा एंड पर आएंगे। वर्क एंड में 1 चेन बना के 1 डबल क्रोशिया मेरे पास बची है, तो इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा धागे को चेंज करना है, तो इस डबल क्रोशिया को पूरा ओवर नहीं करेंगे लास्ट वाली को, और यहाँ पे मैं अब क्रीम कलर का थ्रेड ऐड करूंगी। ओवर करेंगे इसे क्रीम कलर के थ्रेड से। 1 चेन बना के यहाँ पे इसे टाइट कर लीजिए और लगा लेना है आपको यहाँ पे गांठ, दोनों धागों में गांठ लगा लेंगे। 1 चेन बनाएंगे, जस्ट इसी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। ये जो 1 चेन का स्पेस है, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। फिर से 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया अगेन जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर और 1 ब्लॉक में। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए अगेन एंड पर आएंगे। तो इस तरह ये भी बना के रेडी कर लिया। 4th राउंड के लिए अगेन यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से सेम फ्रंट पोस्ट वाला पार्ट बनाना है। 1 चेन बना लेंगे, 1 चेन बना के यहाँ पे देखिएगा 2 डबल क्रोशिया को हमें एक साथ उठाना है नीचे से, और यहाँ पे बना लेनी है 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया को उठाया और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना ली। फिर से 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया को एक साथ उठाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया को एक साथ उठाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया को एक साथ उठाएंगे, 1 चेन। ओके, और जब आप इस तरह का पार्ट बनाएंगे ना, तो आगे से आपका जो फ्रंट पोर्शन होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वाली जो लाइन है ये आपकी उठी उठी दिखेगी, काफी खूबसूरत लगती है। तो ये एज अ बॉर्डर में बना रही हूँ। अभी मैंने कम चौड़ा बॉर्डर बनाया है, जब पूरा स्वेटर बना लूंगी तो थोड़ा सा इसमें और बनाऊंगी, तो वो देखने में और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसे पूरा ऐसे ही बनाएंगे और एंड अगेन वर्क के एंड में लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है, अब इसे क्रीम कलर के थ्रेड से ओवर ना करके रेड कलर के थ्रेड से ओवर करेंगे। थोड़ा सा इसे ढीला कर लेंगे ताकि आपका पार्ट टाइट ना हो। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब ये बॉर्डर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और 2 यहाँ पे 4 रो ही बनाई है। तो ये एज अ बॉर्डर जो हमारा नीचे का सेक्शन होगा उसका होगा, बट पूरे सेक्शन के लिए मीन्स पूरा ऊपर से नीचे के लिए अभी मैं लास्ट में आपको फिर से बताऊंगी बॉर्डर उसमें कैसे बनेगा। तो बिल्कुल अलग सा ये पैटर्न मैंने बना के रेडी किया है। एक ऐसी डिजाइन, एक ऐसा पैटर्न है जो इस स्टाइल में आपने कभी नहीं बनाया होगा, और अगर आपने बनाया है कभी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी डिजाइन है जो आप चाहते हैं मैं बना के उसे अपलोड करूं
अपने चैनल पर, तो प्लीज मुझे वो डिजाइन आप लोग इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे अगर आप शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूंगी उस डिजाइन को और उस स्वेटर को, अगर कोई स्वेटर है या फिर कोई डिजाइन है जो भी आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजाइन हैं भी जो मैंने लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं और मैंने उसे बना के अपलोड किया है, आप लोगों ने काफी अप्रिसिएट भी किया है। तो ऐसी ही डिजाइन अगर आपके पास भी है तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी, अपनी पूरी 100% दूंगी उसको बनाने की और उसे अपलोड करने की। तो यहाँ पे सेम वैसे ही एक बार ब्लॉक में और एक बार डबल क्रोशा में बनाते हुए पूरे में आपको डबल क्रोशा बना के रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पूरे में डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली और अब यहाँ पे मेन डिजाइन स्टार्ट करनी है। मेन डिजाइन जो आपको पूरे अपने स्वेटर में बना के डालनी है, पूरी जैकेट में बना के डालनी है। तो सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा बना लेंगे, एक और दो डबल क्रोशा को स्किप करना है। देखिएगा, पहली और दूसरी 2 डबल क्रोशा स्किप करेंगे और थर्ड नंबर वाली डबल क्रोशा में एक डबल क्रोशा बना लेंगे। बीच में कोई चेन स्पेस नहीं है तो कोई चेन स्पेस ना दें। और इसके बाद जो फर्स्ट नंबर डबल क्रोशा स्किप की है, फर्स्ट स्किप की, सेकंड स्किप की, थर्ड में डबल क्रोशा बनाई, तो जो फर्स्ट नंबर डबल क्रोशा स्किप की है इसमें डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक पफ। तो 4 बार आपको इसी से, जो फर्स्ट डबल क्रोशा स्किप की थी उसी से आपको डालना है और लूप ले लेना है और फिर इसे ओवर कर देना है। ठीक है, एक पफ बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इस पे हमने डबल क्रोशा बनाई थी, ये देखिए ये वाली डबल क्रोशा इस पे बनी हुई है, तो इसमें वर्क नहीं करेंगे। इसके बाद की जो 1 और 2 है इसे स्किप करेंगे और थर्ड वन वाली में डबल क्रोशा बनाएंगे। ओके, और फिर से जो फर्स्ट वाली स्किप की है, जिसपे वर्क कर चुके हैं उस पे नहीं करेंगे, उसके जस्ट बगल वाली में जो है उसमें एक पफ बना लेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, फिर से जिस पे वर्क कर चुके हैं उस पे कोई वर्क नहीं करेंगे, उसके बाद की 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाली में एक डबल क्रोशा बनाएंगे और जो फर्स्ट वाली स्किप की है इसमें डाल के एक पफ बना लेंगे, 1 2 3 4 और इसे ओवर कर लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो कुछ इस तरह का आपका जो लीफ का पैटर्न है वो बन के रेडी होगा, ये देखिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका पफ बनेगा। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे में ऐसे ही बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया है, सारे में मैंने पफ बना के रेडी कर लिया है। और वर्क के एंड में जो लास्ट डबल क्रोशा है इसके ऊपर एक डबल क्रोशा ही बना लेंगे। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे, पर उससे पहले आपको ये जो व्हाइट वाला थ्रेड है इसे इसमें फंसा लेना है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा दूर तक इसे ना कंटिन्यू लेके जाना पड़े। ओके, यहाँ मैंने इसे बना के रेडी कर लिया। अगेन 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, फिर से अभी इसे से ही वर्क करना है। टोटल 4 रो आपको रेड से ही वर्क करना है। एक डबल क्रोशा बना लेंगे और यहाँ देखिएगा, ये एक आपको बीच में दिख रहा, पफ के बाद यहाँ पे देखिएगा ये एक चेन दिख रही है, इस चेन में डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशा बनाएंगे और इधर यहाँ पे जो पफ है इसी के ऊपर हल्का सा स्पेस दिख रहा है, ये देखिए ये पफ बना हुआ है, यहाँ पे एक हल्का सा स्पेस है, तो इस स्पेस में डालेंगे जहां से पफ आपने बांधा है। ठीक है, उसमें डालेंगे और इसमें बना लेंगे एक पफ, 3 और 4। ओके, फिर से पफ के बाद एक चेन स्पेस है तो इसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे और ये जो पफ आपने बनाया हुआ है इसमें डालते हुए यहां बना लेंगे एक पफ। जस्ट पफ जहां पे बांधा है ना उसी के ऊपर आपको पफ बना के रेडी करना है, इस तरह से। तो ये आपका एक ऐसा लीफ पैटर्न बन के रेडी होता है, एक बार इधर और एक बार इधर। जब पूरा बन जाएगा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगेन पफ के बाद जो स्पेस है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया और जस्ट पफ के ऊपर डाल के आपको बना लेना है एक पफ। पफ को ओवर कर देंगे, फिर से
जो स्पेस है जस्ट इसके बाद एक यहाँ पे चेन है, तो इसमें डाल के पहले एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न जो है कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। अब इसमें आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये हमारा जो बन रहा है लंबाई में बन रहा है, चौड़ाई में नहीं बन रहा है। मीन्स हम लोग ऐसे नहीं बना रहे हैं इसे, डिजाइन आपको लग ऐसे रही होगी, बट जब हम इसे बना के रेडी करेंगे तो ये हमारा वर्क ऐसे दिखेगा। मीन्स खड़ा खड़ा ये बनेगा, ठीक है। इस तरह से न रह के ऐसे रहेगा। तो अब पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और पूरा एंड तक ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। वर्क के एंड में जो लास्ट डबल क्रोशा है इसके ऊपर एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पूरा पैटर्न बनके रेडी हो चुका है। अभी मैं क्रीम कलर से बनाऊंगी ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये देखने में कैसा लगता है। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर जस्ट डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, और अब यहाँ पे देखिएगा आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आपको ऊपर की चेन दिख रही होगी। तो ये वाली जो फर्स्ट है जस्ट पफ के ऊपर वाली जो है, अगर आप इसमें बनाना चाहें तो बताएं, अदरवाइज मैंने क्या किया है, ये जो आपको फर्स्ट चेन दिख रही है फर्स्ट डबल पफ के ऊपर वाली, इसमें बना लीजिए 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और ये जो बीच वाली दिख रही है इसमें बना लीजिए 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से जस्ट पफ के ऊपर वाली में जहां पफ बांधा है उसमें नहीं, जो आपकी इसकी ये चेन है, मेन चेन है जो, इसमें डालेंगे और इसमें बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, और 2 पफ के बीच में जो चेन है इसमें बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर से पफ के ऊपर वाली में 2 डबल क्रोशिया, और बीच वाली में 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा एक सेक्शन बन के रेडी हुआ है। 4 रो का एक पार्ट बन के रेडी होता है। ठीक है, पहले डबल क्रोशिया, फिर लीफ, फिर लीफ, फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही बनाएंगे और एंड पर आएंगे। जब लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे ये वाली जो व्हाइट वाली मीन्स क्रीम वाली जो लूप है उसे ले लेंगे, 1 डबल क्रोशिया का एक लूप ओवर करेंगे, और उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्रीम वाला थ्रेड ले लेना है। ठीक है, इस वाले हिस्से को हल्का सा लूज ही छोड़े जिससे कि खींचने में आराम हो। फिर से 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो अब सेम आपको यही लीफ पैटर्न ही बनाना है, बट अब क्रीम कलर से बनाना है। तो 4 रो के बाद आपको धागे को चेंज करना है। फर्स्ट रो में क्या करेंगे, धागे को चेंज करने के बाद जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है सब में 1 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ 2 कलर से हमें बेसिकली 4 रो की पट्टी बना के रेडी करनी है, जिसमें बीच में लीफ पैटर्न होगा और पहली और चौथी रो में डबल क्रोशिया होगी। तो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा पैटर्न है, आप किसी भी साइज में चाहे इसे बना सकते हैं। और इसे आपको क्या करना है ना कि आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। लंबाई तो आपने मेजर कर ही ली है, और अब जो ये बनेगा वो चेस्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। मीन्स अगर आपको 32 चेस्ट के लिए बनाना है तो इसमें 32 इंच बना ले, अगर आपको 34 चेस्ट साइज के लिए बनाना है तो 34 इंच तक लंबा बना ले। सो सिर्फ इसे ऐसे ही लंबा बनाते जाना है जितने भी चेस्ट साइज के लिए बनाना है। कभी लोगों को क्या होता है, कभी कभी डबल एक्सल बनाना होता है और उनको समझ में नहीं आता डबल एक्सल कैसे बनाना है। तो 40 है या 42 है, जितना भी चेस्ट साइज है, तो उस चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको इसे लंबा बनाते जाना है। जब तक आपका उतना इंच ना हो जाए तब तक आप इसे ऐसे ही बनाते रहिए। अगर आप इस डिजाइन में सॉल बनाना चाहते हैं ना तो सॉल भी बहुत अच्छी बन के रेडी होगी। सेम आपको ऐसे ही बनाते जाना है। सॉल जितना लंबा आप इसे बना लें और उसके बाद फिर इसमें कोई खूबसूरत सा बॉर्डर बना ले। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी शॉल भी बन के इसमें रेडी होगी। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक शॉल बना के दिखाऊं आपको पूरा बॉर्डर के साथ, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी आपको एक शॉल इसी पैटर्न में। भले ही छोटी बनाऊं बट उसमें पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे बॉर्डर बनेगा और कैसे इस शॉल में इसे हमें अप्लाई करना है। तो इस तरह से मैं इसे बना के ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो ये पूरे में ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, एंड पर आएंगे। तो यहाँ मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। पहली रो डबल क्रोशिया की होती है तो वो बन गई। अब दूसरी रो में लीफ बनानी है, तो 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और फर्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो ये जो 2 चेन होती है ये एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। 1 2 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाली में बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया,
और यहाँ पे देखिएगा पहली वाली जो स्किप की है, ये फर्स्ट वन है जो हमने स्किप की है, इसमें डालेंगे और इसमें बना लेंगे एक पफ। 1 2 3 4। ओके, पफ बना लिया। फिर से यहाँ पे देखिएगा वर्क कर चुके हैं, इसमें आपको डबल क्रोशा दिख रही होगी, ये जो बनी हुई है, तो इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे। इसके बाद से 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाली में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से जो फर्स्ट वाली स्किप की है इसमें डालेंगे और यहाँ पे एक पफ बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 और 4। फिर से जहां पे वर्क कर चुके हैं इसमें वर्क हो चुका है, जहां वर्क हो चुका है आप जब खींचेंगे ना तो वो हल्का सा उसमें खिंचाव आएगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डबल क्रोशा नहीं दिख रही है तो हल्का सा खींचें, तो जहां तक ये वाला खींच रहा है देखिएगा तो इसमें वर्क हो चुका है। इसके बाद वाली और इसके बाद वाली मीन्स 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड नंबर वाली में डबल क्रोशा बनाते हुए सेम लीफ को बना के रेडी करेंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो पूरे में बना के रेडी कर लिया। अगेन लास्ट वाले में एक डबल क्रोशा बनानी है, तो पहले ये रेड वाला थ्रेड यहाँ पे ले लेंगे और एक डबल क्रोशा यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। ओके, फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। सबसे पहली वाली डबल क्रोशा में एक डबल क्रोशा बना लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पफ और इसके बीच में यहाँ पे एक चेन है, इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशा। सेम पैटर्न जो आपने रेड कलर से बनाया था वही है, बट थोड़ा सा ये लाइट कलर है तो इसमें ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे जो पफ बांधा है, यहाँ पे पफ बंधा हुआ है तो जस्ट इसमें डालेंगे और एक पफ बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 बार में इसे ओवर करेंगे। फिर से पफ के बाद जो चेन है इसमें डालेंगे, एक डबल क्रोशा बना लेंगे। जस्ट पफ के ऊपर ये देखिएगा जहां पे पफ बंधा हुआ है इसमें डालेंगे और इसमें बना लेंगे एक पफ। ठीक है, सेम प्रोसेस है जो आपने अभी नीचे किया है, बट इस वाले कलर से आपको आई थिंक क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और ये कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। ये देखिए, तो ऐसे ही बनाएंगे और पूरा एंड पर आएंगे। वर्क के एंड में अगेन यहाँ पे हमें डबल क्रोशा बना लेनी है। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। फिर से अब फोर्थ वाली रो बनाएंगे जिसमें डबल क्रोशा बनाते हैं, तो फर्स्ट वाली के ऊपर एक डबल क्रोशा बना लेंगे। पफ के ऊपर वाली जो चेन है ये देखिएगा, ये पफ के ऊपर वाली चेन है, इसमें हमें 2 बना लेनी है। 1 और 2 और इन दोनों के बीच में जो चेन है इसमें हमें एक बनानी है। फिर से पफ के ऊपर वाली में 2 बनाएंगे और इन दोनों के बीच वाली में एक बनाएंगे। पफ के ऊपर वाली में 2 डबल क्रोशा और इधर वाली में एक। सो इस तरह से ये बनके रेडी होगा और आप देख सकते हैं डिजाइन कितनी ज्यादा खूबसूरत सी लग रही है। सेम ऐसे ही हमें बनाते जाना है और ये हमें चौड़ाई में बनाना है। ये हमारी हो जाएगी लंबाई, ये हमारी होगी चौड़ाई। तो इसको आपको तब तक बनाते जाना है जब तक चेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो जाए। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आगे और पीछे का हिस्सा इजीली डिवाइड हो सके, उतने पैटर्न्स इसमें बना के रखिएगा। सो मैं इसमें बना लेती हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। फिर से आपको इसमें डबल क्रोशा बना लेनी है, इधर आना है, अगेन रेड कलर के थ्रेड को लेना है और फिर से रेड कलर से आपको तीसरा पार्ट बना के रेडी करना है। तो हर एक 4 रो के बाद आपको धागे को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ 4 रो बनाई, धागे को चेंज किया, फिर से 4 रो बनेगी, धागा चेंज, 4 रो धागा चेंज। इस तरह से बन के रेडी होगा और बना के पूरा अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग बना ले। इतना पार्ट छोड़ दे जो ये आपका मैंने बॉर्डर बनाया है, इतना पार्ट छोड़ दे। मीन्स अगर 32 इंच बनाना है तो आप लगभग 30-31 इंच तक बना ले। उसके बाद मैं इसमें बताऊंगी, या तो फिर आप 32 इंच बनाना है तो आप
30 साढ़े 30 तक की बना ले, क्योंकि बॉर्डर ये भी बनेगा। इसके बाद जब पूरा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा और इसमें बॉर्डर बनेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बनाएं। मीन्स आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको ये बना के रेडी करना है। तो मैं अपना बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना बनाया है। और बेसिकली मैं बनाऊंगी इसे 28 एंड 30 चेस्ट साइज के लिए। सो उतना ही बड़ा मैंने इसमें बनाया है और उतने ही पैटर्न्स में बनाऊंगी। तो बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें पूरा बना के रेडी कर लिया है। और टोटल मैंने इसमें ये जो लीफ वाला रो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 बार मैंने बना के रेडी किया है। और बीच में साइड में इस तरीके का जो बॉर्डर बनाया है, अब सेम बॉर्डर को हमें लास्ट में भी बनाना है, एंड में भी सेम ही बॉर्डर को बना के इसे कंप्लीट करना है। तो एंड में जो बॉर्डर बनेगा वो आपका जस्ट इससे अपोजिट बनेगा। मींस इसमें यहाँ पे डबल क्रोशिया आ रही है, तो इसमें लास्ट में आपका ब्लॉक आएगा। तो इसे आपको क्या होगा ना, बटन लगाने में बहुत इजी हो जाएगा। आपको अलग से बटन होल बनाने नहीं पड़ेंगे इसमें। सो मैंने इसे अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी मुझे चेस्ट साइज चाहिए था उतना मैंने बना के इसे रेडी कर लिया है। सो आप भी अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही इसे बनाकर रेडी करें। तो ये बनके रेडी हुआ है। मीडियम एंड लार्ज साइज दोनों को ही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पूरे 13 पैटर्न यहाँ तक बना लिए हैं। उसके बाद फिर क्रीम कलर से एक रो बना के रेडी कर ली है। ठीक है, अब इस रो के बाद यहाँ पे हमें जो बॉर्डर बनाया है हमने साइड में, वो बनाना है। तो उसके लिए 2 चेन बना के पहले फर्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के अब आपको यहाँ ये देख लेना है कि आपका सीधा या उल्टा किधर के साइड है। तो ये मेरा सीधा साइड है, मीन्स ये वाला ही साइड हमारा सीधा है। तो इसे नीचे से ऊपर की तरफ ही उठाएंगे, एक चेन बना लेंगे और एक चेन बना के ये देखिएगा इस तरह से मैंने इसे उठाया। 2 डबल क्रोशिया को एक साथ से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, अगेन 2 डबल क्रोशिया को एक साथ उठाएंगे, एक चेन बना लेंगे, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया को एक साथ उठाते हुए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल 4 रो इसी तरह से बनेगी हमारी। पहली रो डबल क्रोशिया की, दूसरी ब्लॉक रो, फिर तीसरी डबल क्रोशिया की, चौथी ब्लॉक रो, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक, पहले डबल क्रोशिया की रो थी, फिर ब्लॉक रो थी, फिर आपकी डबल क्रोशिया थी, फिर ब्लॉक रो थी। तो इन्हीं 4 रोज को हमें रिपीट करना है। एंड में आपका रेड कलर से ही आपका जो वर्क है वो कंप्लीट होगा। तो मैं इसमें पूरी 4 रो बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ ऊपर हमें कितनी इसमें चेन्स लेनी है और किस तरीके से ऊपर का वर्क स्टार्ट। मैंने पूरा इधर का साइड का भी बना के रेडी कर लिया है और अब इसके ऊपर वाला सेक्शन बनाएंगे। तो जिधर से देखिएगा ये लीफ जो है हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जहां से लीफ ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर वाले ही पार्ट में कॉर्नर पे आपको इसमें थ्रेड को ऐड कर लेना है। सेम इसी स्पेस से डालेंगे, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और ये फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, एक सिंगल क्रोशिया जस्ट जॉइनिंग पॉइंट पे बनाएंगे। अगेन डबल क्रोशिया वाला पार्ट है तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से एक बनाएंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे और डबल क्रोशिया पे 2 बना लेनी है। तो इसी तरह से आपको पूरे में बनाना है। जहां पे ज्वाइनिंग पॉइंट है देखिएगा एक रो से दूसरे रो के बीच में एक हल्का सा स्पेस होता है, तो वहां पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और जो डबल क्रोशिया दिख रही है वहां पे हमें 2 बना लेनी है। ठीक है, फिर से ज्वाइनिंग पॉइंट जहां पे होगा वहां पे एक बना लेंगे और डबल क्रोशिया में 2 बना लेंगे, 1 और 2। सो इस तरह से पूरे में बना के रेडी करना है। पूरे में सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। इस सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। बनाने के बाद अब नेक्स्ट रो के लिए 2 चेन बनाएंगे। सबसे पहले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद वाले में भी एक डबल क्रोशिया और उसके बाद वाले में भी एक डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया में बना लेनी है। 2 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3।
ओके, तो इस तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस रो को पूरा ओवर करेंगे। इसके बाद वर्क ओवर होने के बाद यहाँ पे देखिएगा 3 डबल क्रोशिया लास्ट में बन के रेडी हुई है मेरे पास। तो 2 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगेन यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बना के ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 2 चेन, नेक्स्ट ब्लॉक में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो इस तरह से बना के हमें रेडी करना है। तो अगर लास्ट में आपके पास 3 ब्लॉक है तो उसके ऊपर 2 चेन बना के उसकी लास्ट वाली जो चेन है उसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना होगा। तो यहाँ से बनाते हुए पूरा हम एंड पर आ जाएंगे और एंड पर भी हमारे पास 3 डबल क्रोशिया ही है। तो इस वाले ब्लॉक में जब डबल क्रोशिया बन जाएगी तो 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये वाली जो लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और नेक्स्ट रो की स्टार्टिंग करेंगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए ब्लॉक राउंड हमें लगभग 3 से 4 बार बना के रेडी करना है। तो उसके बाद फिर मैं इसमें आर्म होल घटाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका आर्म होल कैसे घटेगा। ये देखिए यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और अब इतना बनाने के बाद मैं इसमें इसका आर्म होल अलग करूंगी। तो आर्म होल अलग करने के लिए ये जो मैंने इसमें पट्टियां बनाई हैं इसमें 3 पट्टी मुझे आगे रखनी है, दोनों साइड में 3-3 पट्टियां रखूंगी। प्लस ये अलग से जो मैंने एक पट्टी बनाई है ये भी इसी में काउंट होगी। तो ये वो वाला पूरा पार्ट और 3 लीफ वाले पैटर्न ये मैं आगे के साइड में रखूंगी और पीछे के साइड पे टोटल मेरे पास 7 पैटर्न है। तो अभी 3 के बाद देखिएगा 1 2 3, 3 के बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे तो थर्ड और फोर्थ के बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हमें ऊपर के साइड पे जाना है। ये देखिएगा बिल्कुल सेंटर वाला, मीन्स जहां से दोनों का बीच वाला पार्ट है उसी से आप ले सकते हैं और इस जगह पे हमें ऐड कर देना है अपने थ्रेड को नहीं सॉरी मार्कर में ऐड करूंगी। तो फिर से देखिएगा तीसरा और चौथा इसके बीच वाला ये वाला है हमारा, उसके ऊपर जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक है, फिर 3 डबल क्रोशिया है, फिर जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है और ये हमारा हो गया सेंटर और इसके इधर और इधर ये तीनों जो पार्ट है ये हमें एज अ आर्म होल लेके चलना है, ठीक है। तो इसके पहले देखिएगा जहां हमने आर्म होल को अलग किया है इसके ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, ये डबल क्रोशिया वाला है। उसके बाद ब्लॉक से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट में एक ब्लॉक है। तो टोटल 17 पैटर्न्स ये यहाँ जो डबल क्रोशिया ब्लॉक को मिलाते हुए टोटल 17 हमने छोड़ दिए हैं और 3 ये बीच का जो है ये हमने आर्म होल के लिए अलग कर लिया है। सेम चीज को हमें इस साइड भी करना है। इधर से भी देखिएगा 1 2 3 तीनों के दोनों के बीच में ये वाला पार्ट है तो ये इसके ऊपर जाएंगे तो ये ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड करना है, आप चाहें तो ब्लॉक्स काउंट करके भी ऐड कर सकते हैं। इधर भी अगर मैं ब्लॉक काउंट करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17 हो गए हमारे। यहाँ पे हमने मार्कर लगाया है, इसका इधर वाली 3 डबल क्रोशिया और इसके इधर वाली 3 डबल क्रोशिया, ये तीनों चीज जो है वो हमारे आर्म होल के लिए अलग होंगे। तो सेंटर में मैंने लगा के इसमें रख दिया है और अब क्या करेंगे यहाँ से धागे को मैं कट कर लूंगी क्योंकि हम पहले मैं पीछे का पार्ट बनाऊंगी। तो बैक पार्ट बनाने के लिए मार्कर हमने यहाँ पे लगा लिया है। बैक साइड से बनाएंगे क्योंकि धागा मेरा इस साइड से कट हुआ था, तो अगर मैं कंटिन्यू करती तो बैक साइड से आता। जहां पे मार्कर लगा हुआ है उसके बाद वाली जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें जो लास्ट वाली जो आपकी डबल क्रोशिया है इसमें आपको थ्रेड को ऐड कर लेना है। ओके, यहीं से सबसे पहले हमें बना लेनी है 2 चेन और 2 चेन बना के सेम इसी पॉइंट पे 1 डबल क्रोशिया। तो 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी और ये जो ब्लॉक है इसमें बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2।
तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हमारी बन के रेडी हो गई। 3 डबल क्रोशिया के बाद अगेन वैसे ही 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 2 चेन। ओके, तो सेम कंटिन्यू करना है जो अभी तक बना रहे थे। इस तरह से बनाते हुए पूरे ब्लॉक्स में ऐसे ही फिल करेंगे और जहां मार्कर लगाया है इसके पहले वाला जो ब्लॉक है यहां तक बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए मैं मार्कर के पास वाले ब्लॉक में आ गई हूँ। ब्लॉक में बना लेना है हमें 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया जस्ट इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा आर्म होल के लिए मीन्स ये जो बैक वाला पार्ट है ये देखिए यहाँ से बन के रेडी हुआ है। ये पूरा बनाते हुए मैं इस वाले पॉइंट तक आ गई हूँ। अब यहीं से हमें कंटिन्यू करना है। 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और पहले पूरा पीछे का जितना भी है वो हम बना के रेडी कर लेंगे। सबसे पहले 10 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बना लेंगे और जो फर्स्ट ब्लॉक है वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसे अभी नीचे बना रहे थे सेम वैसे ही इसमें बनाना है और ऐसे ही बनाते हुए हमें तब तक बनाते रहना है जब तक आर्म होल कंप्लीट ना हो जाए। अब ये ऐसे ही बनेगा, पूरा सीधा ऐसे ही बनते हुए जाएगा। ये एक ब्लॉक रेडी हो गया, देखिएगा डबल क्रोशिया के ऊपर सेम ऐसे ही इधर भी बनाएंगे। बनाते हुए इधर यहाँ पे आएंगे और इस ब्लॉक के बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना के जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बना के इस वाली रो को एंड करेंगे और फिर तीसरी रो स्टार्ट करेंगे। सो मैं बना लेती हूँ पूरा इसमें जितना मुझे आर्म होल बनाना है, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना बनाया है, प्लस फिर आगे का और इसका गला कैसे घटेगा ये बताती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैंने इसका पूरा नीचे का पार्ट बता दिया है, आपको ऊपर का पार्ट बता दिया है कि कैसे बनेगा और पीछे का घटा के आपको पीछे का भी पार्ट बता दिया है। अब इसका आगे वाला पार्ट, आगे का गला कैसे बनेगा प्लस इसका बॉर्डर वगैरह कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आपको इसके पार्ट 2 में मिल जाएंगी। तो मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।